हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JH स्टडी सेंटर में। आज वर्क एंड टाइम का पार्ट 5 है और पार्ट 5 में नए नए क्वेश्चन हैं। इसके पहले हमने जो पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2 और 1 बनाए थे उसको आपने देखा भी होगा। उसमें हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बहुत टाइप के क्वेश्चन बताए भी हैं और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जितना हमसे अच्छा हो सका उतना हम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। शायद आपने वीडियो को जब देखा होगा तो आपको हमारा पढ़ाया और एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। तो कुछ बच्चे हैं और कुछ हमारे फ्रेंड हैं जो वीडियो को रेगुलर देखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। सब बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो इससे लगता है कि उनको हमारा एक्सपीरियंस और पढ़ाने का तरीका और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाने को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से सर हमको समझा रहे हैं, वो उनको लग रहा है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि जब वो कमेंट अच्छे करते हैं और लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं तो लगता है कि हम उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए जब हम और दूसरा वीडियो बना लेकर आते हैं तो हम यही सोचते हैं कि इसमें कुछ और अच्छा किया जाए और अच्छे से पढ़ाया जाए ताकि हमारे भाइयों को बहुत अच्छे से समझ में आए और हमारे क्वेश्चन जो हम पढ़ाएं क्वेश्चन उसको पढ़ने के बाद उनके दिमाग में ये नहीं उठना चाहिए ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम पूरा एक्सप्लेन से पढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम JH स्टडी सेंटर में पढ़ाते हैं तो हम यहाँ रटाते नहीं, समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और जिन बच्चों को मैथ नहीं समझ में आती, मैथ से भागते हैं, आप मेरी बातों पे यकीन करिए, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। एक दिन आप मैथ आपको गेम लगेगी, गेम आपको बहुत अच्छे से मैथ समझ में आएगी। आप मैथ को समझते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी जितनी नोटिफिकेशन होती रहे वो आपको पहले मिलती रहे। अब आप पहले क्वेश्चन को समझिए और फिर लगाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी उस काम को 12 दिन में, ए और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आज के पार्ट 5 में हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने आपको बहुत क्वेश्चन, बहुत टाइप के क्वेश्चन बता भी दिया है, बेसिक से शुरू किए थे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने बताया है। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए और आपको 100% क्वेश्चन समझ में आएगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। अभी तक जो काम जितने हमने आपको क्वेश्चन बताए उसमें एक पर्सन काम करता था, अकेले काम करता था। कहने का मतलब है वो अकेले काम करता था। जैसे है कि ए राम किसी काम को 8 दिन में, श्याम उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर काम तो वो अकेले स्टार्ट करते हैं, काम पूरा करते हैं, अकेले करते हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन आपको बताया था ए किसी काम को इतने, बी उसी काम को इतने दिन में, तो कुछ दिन साथ मिलकर काम करते हैं। तो कुछ दिन बाद साथ में या कुछ दिन स्टार्टिंग साथ में करते हैं लेकिन पूरा काम फिनिश साथ में नहीं करते हैं। या तो काम के स्टार्टिंग साथ में करते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं, या लास्ट में साथ में काम करते हैं तो पहले जो काम करते हैं वो अकेले अकेले करते हैं। लेकिन अब जो काम है उस काम को साथ में मिलकर करते हैं, पूरा काम साथ में पूरा करते हैं। क्वेश्चन में ही है ए और बी दो आदमी हैं, वो एक काम को साथ में करना शुरू करते हैं तो उस काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। बी और सी दो व्यक्ति हैं और उस काम को जब शुरू करते हैं तो पूरा काम 12 दिन में। ए और सी उस काम को शुरू करते हैं तो उसी काम को 15 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो कह रहा तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अभी क्वेश्चन को छोड़िए, आप पहले क्वेश्चन को समझिए अच्छी तरीके से। क्वेश्चन में यदि हमसे इस क्वेश्चन को समझिए, ए और बी कोई काम है 10 दिन में करते हैं। मान लीजिए ये काम है, लगाएंगे बाद में, पहले समझिए। JH स्टडी सेंटर में रटाया कुछ नहीं जाएगा, सारी को समझाया जाएगा। जितना आपको अच्छे तरीके से हम समझा पाएंगे उतना अच्छे तरीके से समझाएंगे। एक कोई काम है, जब ए और बी दो व्यक्ति हैं और इस काम को जब काम शुरू करते हैं करना तो इस काम को पूरा करने में उनको 10 दिन लगता है। 10 दिन काम पूरा कर देते हैं 10 दिन में। लेकिन अब इसमें कोई आपसे पूछ ले, वैसे कि इस क्वेश्चन में वो कुछ पूछा नहीं जा रहा है लेकिन हम इस क्वेश्चन के आपको निचोड़ को डीपली बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको समझेंगे कैसे।
अगर इसमें कोई पूछ ले आपको कि ए की एफिशिएंसी कितनी है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो हम क्वेश्चन में ये नहीं बता सकते हैं कि एफिशिएंसी कितनी है, कौन कितना कार्य क्षमता किसकी कितनी है, ए की कार्य क्षमता ज़्यादा है कि बी की कार्य क्षमता ज़्यादा है, तो हम इसको क्वेश्चन में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो हमसे डायरेक्टली बोल रहा है कि ए और बी काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। कोई एक काम है, जब ए और बी दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं तो उनको 10 दिन लगता है। तो अगर इसमें कोई हमसे पूछ ले कि इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो हम इस तरीके से नहीं बता सकते हैं कि ए इतना एफिशिएंसी है या बी की इतनी एफिशिएंसी है, या ए बी से इतना कार्य क्षमता में ज़्यादा है या बी ए से इतना कार्य क्षमता में कम है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में हम बता नहीं सकते, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि ए और बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। अब पूरा कराने में ए ज़्यादा काम कर रहा है कि बी ज़्यादा काम कर रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं जा रहा है और हम बता भी नहीं सकते कि कौन ज़्यादा काम कर रहा है। अब इसी प्रकार पूछा जा रहा है बी और सी उस काम को 12 दिन में, ए और सी उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करें। क्वेश्चन को इतनी देर तो हमें समझाने में लगी, आप क्वेश्चन को लगाते कैसे इसको देखिए, ध्यान से देखना भैया। ए और बी जब काम करते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में हाँ कुछ भी नहीं है। इसके पहले जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको हमने बताया भी है कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो उसमें एक एक पर्सन काम करते थे, पूरा काम करते थे। इस क्वेश्चन में फिर थोड़ा सा चेंजिंग है कि इसमें एक काम को दो दो आदमी मिलकर कर रहे हैं, बस क्वेश्चन में इतना है, जैसे उसको लगाते थे सेम क्वेश्चन वही है, वैसे ही लगाएंगे। देखिए इसको ध्यान से, अब इसको हम लिख सकते हैं ए और बी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम इसलिए लिख सकते हैं ए प्लस बी काम को करते हैं तो उनको 10 दिन लगता है, 10 दिन लगता है। और ए प्लस बी जब एक दिन काम करेंगे, एक दिन जब काम करेंगे भैया, तो कितना काम करेंगे, कितना काम करेंगे बताओ। इसके पहले हमने बहुत क्वेश्चन बताया है इस टाइप के, पूरा काम जब 10 दिन में करते हैं और काम एक है तो एक दिन में 1/10 भाग काम करेंगे। इसी प्रकार बी और सी दो आदमी हैं और वो काम जब करते हैं तो पूरा काम करने में उनको टाइम कितना दिन लगता है भैया, 12 दिन लगता है। और जब बी और सी एक दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 1/12 भाग काम करेंगे। एक दिन में ए और सी द्वारा 1/12 भाग काम किया जाएगा। अब इसी प्रकार हम ए और सी का निकालेंगे। ए प्लस सी जब पूरा काम करते हैं तो उनका टाइम लगता है कितना दिन लगता है भैया, 15 दिन लगता है। और जब ए और सी एक दिन काम करेंगे 1/15 भाग काम करेंगे। ए प्लस बी दोनों व्यक्ति जब साथ मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन लगता है। ए और बी जब दोनों एक दिन काम करेंगे तो वो 1/10 भाग काम करेंगे। इसी प्रकार बी और सी एक दिन में 1/12, ए और सी एक दिन में 1/15 भाग। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हम पहले निकालेंगे कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो एक दिन का निकालिए, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी दो व्यक्ति हैं तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम प्लस ए प्लस सी का एक दिन का काम बराबर ए प्लस बी का एक दिन का काम है 1/10 भाग, बी प्लस सी का एक दिन का काम है 1/12 भाग और ए प्लस सी का एक दिन का काम है 1/15 भाग। इतना तो इनका एक दिन का काम है, इतना एक दिन का काम है ए प्लस बी। और हाँ ध्यान से देखिए, ए जो है, ए जो आदमी है वो सी के भी साथ काम करा रहा है और बी के भी साथ काम करा रहा है। बी जो आदमी है वो सी के भी साथ काम करा रहा है और ए के भी साथ काम करा रहा है। कहने का मतलब आदमी एक है लेकिन वो बी के भी साथ काम कराता है, सी के भी साथ काम कराता है। बहुत ताकतवर है, खुद का भी काम करता है और साथ में दूसरों के भी काम करवाने चला जाता है। भैया हम आपका भी काम करवा देंगे, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। अब देखिए,
अब इन तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो ये ए एक बी के साथ में काम कराता है, सी के साथ में काम कराता है, तो इसका मतलब ए इसके भी साथ में, इसके भी साथ में, तो ये होगा 2a प्लस बी इसके भी साथ में कराता है और सी के भी साथ में कराता है, तो ये होगा 2b, और सी ए के भी साथ में कराता है, बी के साथ में काम कराता है, तो ये होगा 2c। इतनी बात समझ में आई भैया। अब बराबर 1/10, 1/12, 1/15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। अब इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। इतनी बात क्लियर है भैया, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए 2 इसमें इसमें इसमें, तो इसमें इसका मतलब 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 5 11 4 15/60, 15/60। इतनी बात समझ में आएगी। अब इसको हम काट देते हैं, चलो अभी नहीं काटते हैं, अभी बाद में काटते हैं। a प्लस बी प्लस सी इधर गुणे में है तो उधर जाके क्या बनेगी, भाग बन जाएगी, तो ये देखो भाग बन गई 15/60 गुणे 1/2, 1/2, चाहे डिवाइड बाई 2 लिखते चाहे 1/2 लिखते, बात वही हुई। इसको हम काटते हैं, 15 के 15, 15 चौको 60 बराबर 1/8 भाग, 1/8 भाग काम, 1/8 भाग काम ए प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन में 1/8 भाग काम किया जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन में 1/8 भाग काम किया जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा पूरा काम 8 दिन में खत्म हो जाएगा। क्योंकि काम को 8 बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो एक काम एक दिन में करता है तो 8 काम उसको 8 दिन करने में लगेगा। इसलिए कह देंगे कि तीनों मिलकर मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब इसी से दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसी क्वेश्चन से दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, अब उस क्वेश्चन को हम बताते हैं, आपको ध्यान से देखना। उसी क्वेश्चन का भैया सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो इसके पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, इसमें डिजिट चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है और क्वेश्चन टाइप अलग है, डिजिट चेंज है बस। कह रहा है ए और बी एक काम को 4 दिन में, बी और सी उस काम को 6 दिन में, और ए और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। अभी तक तीनों का पूछ रहा था तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अब एक का अकेले पूछ रहा कि एक आदमी ए करे तो उसको कितने दिन लगेगा उस पूरे काम को करने में। तो ध्यान से देखिए और समझिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो प्रोसेस हमने फर्स्ट वाले में किया था सेम वही प्रोसेस करना है, थोड़ा सा प्रोसेस 1-2 स्टेप और बढ़ गया है, उसको समझिए आप ध्यान से, बस वही समझने वाली बात है। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और समझिए। कह रहा ए और बी जब काम करते हैं तो उनको टाइम कितना दिन लगता है भैया, 4 दिन लगता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी काम जब करते हैं तो उनको टाइम लगता है 4 दिन का, 4 दिन में वो पूरा काम समाप्त कर देते हैं। और जब ए प्लस बी काम करेंगे तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे, इसको निकालेंगे तो वो कितना काम करेंगे, वो एक दिन में 1/4 भाग काम करेंगे। एक दिन में ए प्लस बी द्वारा 1/4 पार्ट्स काम किया जाएगा। अब हम बी और सी का निकालेंगे तो बी प्लस सी काम को जब करेंगे तो उनको पूरा काम करने में 6 दिन लगता है, वो 6 दिन में पूरा काम कर देते हैं। और जब बी और सी एक दिन का काम करेंगे, एक दिन का काम हो जाएगा। ये सारे जो चीज हमने अब हम बता रहे हैं ये हमने आपको पार्ट फर्स्ट में बता दिया, पहले वाले पार्ट फर्स्ट में नहीं, पार्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसका। तो एक दिन का काम हो जाएगा उनका 1/6 भाग। और बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया। अब ए और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो लिखिए ए प्लस सी का एक दिन का काम नहीं, पूरा काम करते हैं तो कितना दिन लगता है भैया, 6 दिन, 10 दिन लगता है, 12 दिन लगता है, 12 दिन
12 दिन में, a प्लस बी 4 दिन में, तो a प्लस बी का 1 दिन का काम 1/4, b प्लस सी 6 दिन में, b प्लस सी का 1 दिन का काम 1/6, 1 प्लस सी का 1 दिन का पूरा काम 1/12, तो a प्लस सी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/12। ये सारे काम हमने किया। अब हम तीनों का 1 दिन का काम निकालेंगे, तो तीनों का 1 दिन का काम हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस सी, कितना हो गया। अब इनका 1 दिन का काम कितना है 1/4, फिर b प्लस सी का 1 दिन का काम 1/6, फिर a प्लस सी का 1 दिन का काम 1/12। अब इसको हम जोड़ेंगे तो a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 12, 3 प्लस 2 प्लस 1 ये होगा 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल 6/12। ये से ये कैंसिल होगा 1/2, और ये 2 जब उधर जाएगा तो ये डिवाइड के रूप में बन जाएगा, तो a प्लस b बराबर प्लस c बराबर 1/4 हो जाएगा, 1/4 भाग। तो इसका मतलब वो a प्लस b प्लस c द्वारा, a प्लस बी प्लस सी द्वारा 1 दिन में 1/4 भाग काम किया जाएगा। a प्लस बी प्लस सी द्वारा 1 दिन में 1/4 भाग काम किया जाएगा। अब इसी पे थोड़ा समझने वाली बात है। अब उनसे कह रहा है कि a अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, उस काम को a अकेला करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम पहले निकालते हैं कि a का 1 दिन का काम कितना होगा, पूरा तो बाद में निकालेंगे, पहले ये देखेंगे कि a करे 1 दिन काम तो कितना काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ये तीनों का 1 दिन का काम है, a का भी 1 दिन का काम, b का भी 1 दिन का काम और c का 1 दिन का काम, तीनों का मिलाकर काम 1 दिन में 1/4 भाग काम करेंगे। तो हम a का निकालेंगे कि a 1 दिन में काम करे कितना करेगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी का काम निकाल दिया जाए, a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी का 1 दिन का काम निकाल दिया जाए तो किसका काम बचेगा, a का ही बचेगा। तो हम इसमें से निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम माइनस b प्लस सी का 1 दिन का काम, b प्लस सी का 1 दिन का काम। इसको यदि हम निकाल दें तो हमें पता लग जाएगा कि a का 1 दिन का काम कितना है। तो a प्लस सी कह रहा है a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम, तो a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम 1/4। फिर उसके बाद कह रहा है b प्लस सी का 1 दिन का काम, तो यहाँ पे देखिए b प्लस सी का 1 दिन का काम कितना है 1/6 भाग है, 1/6 भाग। अब इसी को हम माइनस करते हैं, इसको जब हम माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा 1/12। 1/12 का मतलब जब 1 दिन में a का 1 दिन का काम अगर कोई पूछ ले कि a का 1 दिन का काम कितना है, a का 1 दिन का काम कितना है, तो a का 1 दिन का काम 1/12 भाग है। a 1 दिन में 1/12 भाग का काम करेगा, तो a पूरा काम कितने दिन में करेगा, a पूरा काम कितने दिन में कर लेगा भैया 12 दिन में वह पूरा काम कर लेगा। a 12 दिन में उस एक काम को पूरा समाप्त कर देगा, जितना काम था उस काम को 12 दिन में ए समाप्त कर देगा। इसी प्रकार जब हम बी का निकालेंगे, अगर हमें इसमें बी का निकालना होता तो यदि हम बी को निकालना है तो यदि हम ए और सी का काम निकाल दें तो किसका काम बचेगा, बी का बचेगा। ऐसे हम बी का निकाल लेंगे। यदि हमें सी का निकालना होता तो यदि ए प्लस बी प्लस सी के 1 दिन के काम में से यदि हम ए प्लस बी का काम निकाल दें 1 दिन का, तो सी का 1 दिन का काम निकल आएगा, फिर हम पूरा काम कर देंगे। इससे जितने टाइप के क्वेश्चन बेसिक में बनने वाले थे वैसे हमने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। अब हम इससे हटके थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से लेकर आए हैं पुरुष महिलाओं और बच्चों पे कि 5 पुरुष या 8 महिलाएं इतने दिन में करती हैं, तो 8 महिलाएं 12 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए। थर्ड टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वैसे पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में और कई वैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कह रहा है 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 पुरुष या 9 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा करती है। इतने का मतलब समझिए कि 4 पुरुष
जितना काम करते हैं, जितना काम 4 पुरुष कर सकते हैं उतना काम 6 महिलाएं मिलकर कर सकती हैं। जितनी एफिशिएंसी 4 पुरुषों के अंदर है उतनी एफिशिएंसी 6 महिलाओं के अंदर है। बात समझ पा रहे हैं आप हमारी? कहने का मतलब जितना कार्य करने की कार्य कुशलता 4 पुरुषों में है उतनी कार्य कुशलता 6 महिलाओं में है। इसीलिए कह रहा है 4 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में 8 दिन में पूरा करती हैं। कोई एक काम है, जब उस काम को 4 पुरुष करते हैं तो उनको 8 दिन लगता है। यदि उसी काम को 6 महिलाओं से करवाया जाए तो वो भी 8 दिन में पूरा कर देती हैं। कहने का मतलब 4 पुरुष की एफिशिएंसी इक्वल है 6 महिलाओं के एफिशिएंसी की। इतनी बात क्लियर है? तो वो कह रहा है 12 पुरुष या 9 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 12 पुरुष 9 महिलाओं को पूछ रहा है कि 12 पुरुष लगा दिए जाएं या 9 महिलाएं लगा दी जाएं तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब इसको ध्यान से समझिए। पहले अब इसको लगाने के पहले हमें यह करना पड़ेगा, या तो पुरुष को महिला बना ले या महिला को पुरुष बना ले। क्या ऐसा संभव है कि पुरुष महिला बन जाए या महिला पुरुष बन जाए? मैथ में हम इसको संभव करेंगे। वैसे संभव है क्योंकि साइंस बहुत आगे बढ़ रही है। संभव है, कुछ ऐसा नहीं है जो संभव नहीं है। जब तक मोदी सरकार है सब संभव है। तो 4 पुरुष बराबर 6 महिलाएं के, तो 4 पुरुष को हम महिलाओं में चेंज कर दें या महिलाओं को पुरुष में चेंज कर दें तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 पुरुष बराबर 6 महिला के। इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब 4 पुरुष की जितनी एफिशिएंसी है उतनी 6 महिलाओं में उतनी एफिशिएंसी है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान समझना। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, पुरुष को हम महिला में चेंज कर रहे हैं। तो जिसको जिस तरीके से चेंज करता है उसको हम राइट साइड में रख दिए इक्वल को, महिला पुरुष को हम महिला में चेंज। तो 4 पुरुष बराबर जब 6 महिला के हैं तो 1 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा भैया? 1 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? 6/4 महिला के, 6/4 महिला के। और यहाँ पे 12 पुरुष है तो 12 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? 12 पुरुष बराबर हो जाएगा 6/4 गुणे 12। 4 1 के 4, 4 3 12, 6 3 18, 18 महिला, 18 महिला। मतलब 12 पुरुष की जितनी एफिशिएंसी है उतनी एफिशिएंसी 18 महिला की है। जितना काम 12 पुरुष कर लेंगे उतना काम उतने ही दिन में, 12 पुरुष 8 दिन में जितना काम करेंगे उतना ही काम 18 महिलाएं 8 दिन में पूरा कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो अब 12 पुरुष बराबर 18 महिला, तो 18 महिलाएं ये, 18 महिला ये, और क्वेश्चन में पहले भी 9 महिला दिया है। तो 12 पुरुष बराबर 18 महिला के और 9 महिला पहले से दी हैं, तो 18 महिलाएं प्लस 9 महिलाएं मिलके कितनी हो गई भैया? 27 महिलाएं। अब हम कह सकते हैं 12 पुरुष या 9 महिलाओं को हम पूरे में कह सकते हैं 27 महिलाएं। अब इस तरीके, ये पहले आप इतना बात समझ में आए कि यदि आप इतना बदलना सीख गए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, क्वेश्चन एकदम सीधा होगा, एकदम बेसिक से क्वेश्चन होगा यदि आप इतना समझ गए। या तो पुरुष को महिला में चेंज कर लें या महिला को पुरुष में चेंज कर लें, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना आंसर पुरुष को महिला में चेंज करने पे आएगा उतना ही महिला को पुरुष को चेंज करने में आएगा। ये चेंज करने का तरीका आपको समझ में आया? यदि आपको ये तरीका समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं, उस तरीके से चेंज करना, जो आपको इजी लगेगा वही आप चूज कर लेना कि हमें क्या करना। यहाँ पे लिखा है 4 पुरुष बराबर 6 महिला के हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 4 पुरुष या 6 महिला, तो इसका मतलब 4 पुरुष बराबर 6 महिला। 4 पुरुष की जितनी एफिशिएंसी उतनी 6 महिलाओं में एफिशिएंसी है। और नीचे दिया गया है 12 पुरुष, और कितना दिया है? 9 महिलाएं। ध्यान समझना, ये समझ में आ गया, बहुत बेटर है। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको देखिए। यहाँ 4 पुरुष बराबर 6 महिला के हैं, यहाँ 12 पुरुष बराबर 9 महिला के।
अगर इस 12 पुरुष को, इन 12 पुरुष को इनको भी 12 पुरुष करना पड़े, इस 12 पुरुष को ये भी 12 पुरुष बनाना पड़े, तो इन 12 पुरुष, ये तो यहाँ पे है, अगर इनको भी 12 पुरुष बनाना पड़े तो यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करेंगे। इसका मतलब 12 पुरुष बराबर 12 पुरुष। और जब यह इसमें हमने गुणा कर दिया तो इसमें भी हमें ऑटोमेटिक गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की 4 पुरुष की जितनी एफिशिएंसी उतनी 6 पुरुष की एफिशिएंसी है। तो जब इधर पुरुष बढ़ेंगे तो उधर महिलाएं भी बढ़ जाएंगी। तो इसमें हम कह सकते हैं 12 पुरुष बराबर 18 महिला के। 4 3 12 36 18, 12 पुरुष बराबर 18 महिला के। तो 18 महिलाएं ये और 9 महिलाएं इधर दी गई हैं, तो 18 9 बराबर 27 महिला। 27 महिला। जिस तरीके से आपको समझ में आता हो आप उस तरीके से क्वेश्चन को बदलना सीख जाइए। आपको जो इजी लगे वो आप करिए। अब ये एकदम सीधा क्वेश्चन हो गया कि 4 पुरुष या 6 महिलाएं जो दिया गया था, अब ये हो गया 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करती हैं, तो 27 महिलाएं उस कार्य को इतने दिन में पूरा करेंगी। अब इसको लिखिए 6 महिला करती है तो उसको टाइम कितना लगता है 8 दिन का। एक महिला जब काम को करेगी तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, एक महिला जब काम करेगी तो उसको ज़्यादा दिन लगेगा, तो 8 गुणे 6। और जब उसी काम को 27 महिला करेगी तो 27 महिला को काम करने में कम समय लगेगा, तो 8 गुणे 6 बटे 27 कुछ कट रहा है, 3 दूनी 6 3 9 27, 8 दूनी 16 बटे 9 बराबर, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, 9 के 9 1 सही 7 बटा 9 दिन में। इतनी बात समझ में आएगी। 1 सही 7 बटे 9 दिन में, इतने दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम पार्ट 6 लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।